Good evening, everybody. सबको गुड इवनिंग। Okay, let's turn our Bibles to Psalm 36. और भजन संहिता के 36 अध्याय में हम देखेंगे Verse 9. और 9 वचन में पढ़ेंगे। For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। So here this verse is talking about fountain of life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वचन है वो जीवन के सोते के बारे में बात करता है। So and he is mentioned that in thy light shall we see light. और यहाँ पे कहा गया है कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। So when in the context of this paragraph here it says light is the glory of life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रकाश है वो परमेश्वर का महिमा है। If there is no light, life is in the dark misery. और अगर प्रकाश नहीं है तो जीवन जो है वो अंधकार में है। So that's why he is connecting to the word. He is saying that for with thee is the fountain of life. और इसलिए ये वचन में ऐसा कहा गया है कि उसके अंदर परमेश्वर के अंदर जीवन का सोता है। That means the Lord alone can give natural, intellectual, spiritual life. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर ही अनंत काल का जीवन और आत्मिक जीवन दे सकता है। That means he is the source of our life. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन का साधन है। And God alone can make our life bright. और सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है और महिमादायक कर सकता But है। how does it possible? और ये कैसे मुमकिन है? Verse 8 is answer for us. और यहाँ पे 8 वचन हमारा उत्तर है। Here it says verse 8, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy praises. और वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। So here the meaning is God is satisfying. That is the reason we have this life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है, इसलिए हमें एक जीवन मिला है। In satisfying, he said, with the fatness of thy house. और यहाँ पे हम देखते हैं कि चिकने भोजन, उनके भवन के जो चिकने भोजन के वजह से। But in the B part it said, thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. लेकिन हम दूसरे भाग, इस वचन के दूसरे भाग में जब देखते हैं तब यहाँ पे कहा गया है कि और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। That is the reason, as the river is mentioned, now he is saying that you are the fountain of life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नदी कहा गया है, इसलिए दूसरे वचन में परमेश्वर को एक सोता कहा गया है। So think of it, he did not mention in the measurement as a bucket of water or a tub of water. और हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं तब उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि एक बाल्टी पानी या फिर एक थोड़ा सा पानी, लेकिन यहाँ पे सोता कहा गया है। But it is river. हम देखते हैं यहाँ पे नदी कहा गया है। River means river supplies the water to the needy places. और हम देखते हैं कि जो नदी है वो जरूरती जगहों को पानी देता है। When the river goes out, it makes land prosperous. और जब ये जो नदी बाहर जाता है तब वो एक जगह को फलदायक बनाता है। If there is no supply from the river, the place can be the famine. और अगर ये जो नदी नहीं है तो उस जगह में अकाल होगा। So in spiritual meaning, for us is God does not want his people to live in dry land or fruitless place. और आत्मिक जो अर्थ है इसके बारे में, परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो उनके लोग हैं वो एक अकाल के भूमि पर रहे। That is the reason he is the fountain of life. इसीलिए वो जीवन का सोता है। But how can we be benefited of it? और कैसे हमें इससे लाभ मिल सकता है? The answer is Isaiah 48 verse 18. और उत्तर यशाया के 48 वचन में और 18 वचन में ऐसा कहा गया है। There the verse says, "Woe that thou hadst hearkened to my commandments, then had thy peace been as a river." और यहाँ पे यशाया के 48 वचन और 18 वचन में ऐसा कहा गया है कि भला होता कि तू ने मेरे आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। So it's simply meaning when there is obedience to the commandment of God,
there is the experience of abundant life. और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को के ऊपर ध्यान करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तब हमारे जीवन में बहुतायत होगा। So the demand is to obey to the commandment of और God. यहाँ पे जो शर्त है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान रखना है और सुनना है। Then we can really experience this river abundantly in our life. और तब हम ये नदी का अनुभव कर सकते हैं। And in order to understand about the life with the river, we will also look into another verse, Genesis chapter 2. और हम ये नदी के बारे में समझने के लिए हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में देखेंगे। Genesis chapter 2 verse 10. और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय और 10 वचन में ऐसा कहा गया है। And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. In the 11th verse, the name of the first is Pishon, that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold. और यहाँ पे 10 वचन में ऐसा कहा गया है, उस वाटिका के सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। So here out of the river, river divided into 4 and 1, it went on as a Pishon. और हम देखते हैं कि एक महानदी 4 धाराओं में बट गई थी और एक का नाम था पिशोन। And it is mentioned, it is compassed with means it is surrounded with the Havilah. The place name is called Havilah. और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि वही जो हवीला नाम से देश है जहाँ सोना मिलता है, उससे घेरा हुआ था। So this place Havilah is a land of sand. और हम देखते हैं Sand. It is a place full और of हम sand. देखते हैं कि ये जो हवीला नाम है वो रेत को दर्शाता है। So here this tells a spiritual meaning. The Havilah stands for our heart or about our life. और ये जो हवीला का आत्मिक अर्थ ये है कि हमारा हृदय को दर्शाता है। Meaning here stands sand also tells us that no stability. और ये जो रेत का मतलब ये है कि हम उस पे खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। Or no security or no firmness. और उसे स्थापित नहीं किया जा सकता है या फिर उस पर कुछ दृढ़ खड़ा नहीं हो सकता। So same way in our human terms, our life doesn't, our heart doesn't have any proper security, or it doesn't stable for certain things. और एक साधारण मनुष्य के जगह में हम देखते हैं तो एक हृदय को कोई भी अच्छा सा सुरक्षा नहीं है या फिर उसके ऊपर कुछ दृढ़ खड़ा नहीं हो सकता। Meaning human nature is unpredictable. और ये जो मनुष्य का स्वभाव है उसे हम बोल नहीं सकते कि किस प्रकार जा सकता है वो। We cannot give guarantee for human promises. और हम मनुष्य के वादाओं के ऊपर हम एक गारंटी नहीं दे सकते। And also about this sand, when it is dry, it can fly away like when the wind blows. और ये जो रेत है ये उड़ जाता है जब बहुत सारा हवा आता है। And Psalm 1:4 it says ungodly as a chaff, they will when the wind comes they just flow away. और जैसे भजन संहिता में कहा गया है तो दुष्ट लोग हैं वो रेत के जैसे उड़ जाते हैं। So human heart is like that, no stable. और हमारा जो मनुष्य का हृदय है वो उसे खड़ा नहीं किया जा सकता है दृढ़ से। But now out of the river it came, the water came. Now water made it little dry, it is wet. और जैसे कि नदी से ये जो रेत जब आता है तब उसे थोड़ा गीला कर देता है, उस रेत को थोड़ा गीला कर देता है। So when the water joined to sand, it become firm. और जब ये जो पानी है रेत के साथ मिल जाता है तब वो दृढ़ हो जाता है। So here this water, a river, is symbolizing the word of God and also about Jesus. और ये जो नदी है वो परमेश्वर के वचन को और यीशु मसीह को दर्शाता है। Because John chapter 4, he also told to Samaritan woman that I give the living water. और यूहन्ना के 4 अध्याय में जब वो समारी स्त्री से ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें जीवित पानी देता हूँ।
So lesson from this is our human heart, our lives in need of water, that is God's word. और इससे हम ये पाठ पढ़ते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो परमेश्वर के वचन को तरसता है. So when the word of God touches the heart, it removes the dryness. और जैसे कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छूता है तब वो जो सूखापन है उसे वो निकालता है. Then revival takes place. और तभी हमारे जीवन में एक बदलाव आता है. But if the human heart is not receiving the word, this water, it can be function on human value system. और जब ये मनुष्य का हृदय परमेश्वर के पानी पर नहीं चलता है, परमेश्वर के दिया हुआ पानी पर नहीं चलता है, तब वो अपने खुद के नियम बनाता है. This human value system is always the temporal value system. It doesn't stable. और ये जो मनुष्य का जो नियम है वो सिर्फ कुछ देर के लिए रहता है. Example is Esau. और हम देखते हैं ईसो. Esau did not have the word of God ruling his heart. He is not meditating on the word of God. और ईसो ने परमेश्वर के वचन पर कभी ध्यान नहीं दिया, ना कि उन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया. That's the reason he is not stable in terms of holding on his birthright. और इसलिए वो खड़ा नहीं हो पाया. अपना जो आशीष था जो परमेश्वर से उसे अपने आप के लिए नहीं रखा था. So when it happens, what happens? We lose our value system. और जब ऐसा होता है तब हम अपना जो मूल्य का जो सिस्टम है हम उसे खो देते हैं. That's why always let our hearts receive the living word, that is the word of God and Jesus words. और इसलिए हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को लेना चाहिए. And another thing here, it is mentioned in Genesis chapter 2 verse 11, there is also gold. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सोना भी है. This gold speaks of deity. और यहाँ पे हम देखते हैं सोना परमेश्वर को दर्शाता है. When you speak speak about gold, gold has a value, shining, and it can be shaped for any jewelry. और हम देखते हैं कि सोना बहुत बहुमूल्य है, उसमें एक मूल्य है और हम देखते हैं कि वो गहनों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. So this tells us that the nature of God is not valueless, but He is worthy to receive all glory. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर का स्वभाव है वो मूल्य के बिना नहीं है लेकिन बहुत आदर के योग्य है. So this Havilah is a land of sand, but it got good gold. और हवीला एक रेत का देश है लेकिन उसमें सोना भी है. So it speaks of the heart who received Christ. They will have imparted righteousness and the nature of Christ within them. और इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के हृदय को पाते हैं तब उनके पास परमेश्वर का स्वभाव भी होता है. Now the valueless become valuable. और जो लोग के पास मूल्य नहीं था उनको मूल्य मिल जाता है. The best example is Philemon 10 and 11 verses. और सबसे अच्छा उदाहरण है कि फिलेमोन के 10 और 11 वचन में. There it's talking about the Onesimus. और वहाँ पे ओनेसिमस के बारे में कहा गया है. He was unprofitable, but he became profitable. वो लाभदायक नहीं था लेकिन अभी वो लाभदायक है. Because of Christ and Christ's word living in him now. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के वचन उसके अंदर है और क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उसके अंदर जीवित है. So that's now what we learn is living our life with the nature of Christ. It makes our life valuable and also it has a great glory in it. और जब हम अपना जीवन परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर जीते हैं तब वो हमारा जीवन मूल्यवान बनाता है. And in this Genesis chapter 12 chapter 2 verse 12, another word is mentioned. There is Delium. और Delium. The verse 12, it is, be silent. DELLIUM. Delium is mentioned. यहाँ पे 12 वचन में ऐसा कहा गया है कि वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर की भी मिलते हैं. Delium is something which is taken from tree. और ये जो सुलेमानी जो पत्थर है वो एक वृक्ष से लिया जाता है. It has a great perfume in it. और यहाँ पे हम देखते हैं इसमें बहुत खुशबूदायक सुगंध होता है. So this stands for sufferings of people. और ये कहता है कि दूसरे लोगों का जो परेशानियां हैं उसे दर्शाता है. So person, the Christian who loves the word of God,
and lives by the convictions of the word of God, he has to go through the painful process. और एक ईसाई जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है और परमेश्वर के अनुसार जीता है, उसे तड़पना पड़ेगा, उसे परेशानियों को उठाना पड़ेगा. That's why John chapter 16 verse 33 it says, in this world you will have tribulations. और इसलिए यूहन्ना के 16 अध्याय और 33 वचन में ऐसे कहा गया है कि इस संसार में तुम्हारे पास बहुत सारे परेशानियां होंगी. That means suffering is in the package of Christian life. और हम देखते हैं कष्ट उठाना वो एक ईसाई जीवन के पैकेज में रहता है. When you have sufferings, there are many benefits mentioned in the word of God. और जब हम कष्ट उठाते हैं तब बहुत सारा लाभदायक हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मिलता है. So just like this fragrance, after going through a lot of painful process, it got sweet savor. Same way, after we go through the painful process, our testimony will be great. और जैसे कि हम कष्ट उठाते हैं, जैसे कि हम वो दर्दनाक प्रक्रम में जब जाते हैं, तब हमारा जो जीवन है वो खुशबूदायक होगा. And the last one here mentioned is in 12th verse, onyx stone. और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पत्थर के बारे में कहा गया है. This onyx stone is placed in the breastplate when the high priest wearing on it. और यहाँ पे ये जो सुलेमानी पत्थर है वो महायाजक के जो छाती पर रखा जाता था. So it is standing for hope and fruitful. और ये आशा और फलदायक के बारे में दर्शाता है. Because when you look at the order of this place in Exodus chapter 28 verse 20, it is standing in the tribe of Ephraim, this onyx stone. और हम देखते हैं कि ये जो सुलेमानी पत्थर है वो ये इफ्राइम की जाति के नीचे खड़ा होता है. So when we go back to Ephraim again in Genesis chapter 41 verse 52, when Joseph giving the name to second son, he gave the name Ephraim. और हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने दूसरे बेटे का नाम इफ्राइम रखा. And he said, Ephraim, for God hath caused me to fruitful in the land of my affliction. और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इस भूमि पर जो इतना सारा कष्ट है उसमें मुझे फलदायक बनाया है. So that means there is always a great reward or the great fruit for the person who obey to the commandment of God. और एक महान पुरस्कार है उसके लिए जो परमेश्वर की का दिया हुआ कष्ट उठाता है. So he doesn't need to remember what was happened, what he went through. Just he now been fruitful and he can be glad about it. और उसे ये याद नहीं रखने की ज़रूरत है कि उसके पिछले जीवन में क्या हुआ था, लेकिन अभी उसे फलदायक बनना है. So that is the reason we read in the verse Psalm 36 verse 9. और इसलिए हमने भजन संहिता के 36 और 9 वचन में पढ़ा था. He said, for with thee is the fountain of life. क्योंकि आप में एक जीवन का सोता है. In thy light we shall see the light. और तुम्हारे प्रकाश में, परमेश्वर के प्रकाश में हम प्रकाश पाएंगे. So let's receive the fountain of his life, that water, and let's our life also can be fruitful. और इसलिए हम पाएंगे जीवन का सोता और उसमें जिएंगे. So from fruitless place to dry place to fruitful thing. और हम एक अकाल के जीवन में थे, अभी सूखा हुआ जीवन था, अभी हमें फल मिला है और अभी हम और भी आगे बढ़ते हैं. Thank you. धन्यवाद.